साथियों नमस्कार। साथियों, मालदीव अब धीरे धीरे अपने सुर बदल रहा है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत से तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत से तो हमारी कोई नहीं बिगड़ी है, हम बस इतना चाहते हैं कि भारत ने हमको जो कर्जा दे रखा है ना डेवलपमेंट के नाम पर, भारत उसे माफ कर दे। देख रहे हैं, ये वही मुइज्जू हैं जिन्होंने एंटी इंडिया स्लोगन के दम पर अपना इलेक्शन जीता था। अब ये कह रहे हैं कि भारत से हमारी दरख्वास्त है कि जो कर्जा दे रखा है वो माफ कर दे। हमारा देश आस पड़ोस के देशों को बहुत सारे अनुदान देता है, यानी कि ग्रांट्स देता है। ग्रांट का मतलब होता है कि कुछ पैसा एक बार में दे दिया जो वापस में कभी मांगेगा नहीं इंडिया। जैसे हाल फिलहाल में भारत ने बोला है कि हम भूटान को अनुदान देंगे, ग्रांट देंगे उसके 5 ईयर के प्लान में। भूटान को जनरली हम 5,000 करोड़ का अनुदान देते हैं, ग्रांट देते हैं। इस बार प्रधानमंत्री चूंकि भूटान के दौरे पर हैं तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आपको 10,000 करोड़ रुपया देंगे। उसी प्रकार से हम मालदीव को भी देते थे, तो वो तो अलग चीज है, वो तो हम उनसे मांग नहीं रहे, लेकिन कुछ हम उनको कर्जा भी देते थे जिससे कि मालदीव में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल सकें, जिसमें हॉस्पिटल हो सकता है, जिसमें और सेवाएं हो सकती हैं, एजुकेशन है, टूरिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मालदीव ये चाहता है कि उसका जो एक किस्त इस साल उसे चुकानी थी इंडिया को, वो उसे न चुकानी पड़े। और जो करीब करीब अमाउंट था आपका 400 मिलियन डॉलर का अमाउंट था जो इस साल इनको चुकाना था 2024 में, मतलब मालदीव को इंडिया को देना था, लेकिन मालदीव चाहता है कि इंडिया इसे माफ कर दे। देख रहे हैं कैसे सुर बदल रहा है। इंडिया के लिए अच्छी अच्छी बातें करने की एक वजह तो ये हो गई, और दूसरी वजह यह है कि अभी होने हैं पार्लियामेंट के चुनाव। पिछली साल जो चुनाव हुए थे वो हुए थे प्रेसिडेंट के, जो मुइज्जू ने जीत लिए थे 46% के वोट शेयर के साथ, लेकिन अब वहां पर पार्लियामेंट के होने हैं। मालदीव के पार्लियामेंट में जो अभी अपोजिशन है वो इंडिया फ्रेंडली है और वही मेजोरिटी में है, तो मुइज्जू चाहते हैं कि इनकी पार्टी वहां के पार्लियामेंट में मेजोरिटी में आ जाए। इसके लिए भी वो इंडिया को जो है अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। ये वही मुइज्जू हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद जनरली मालदीव का राष्ट्रपति भारत आता है सबसे पहले, लेकिन ये गए हैं चाइना। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इंडिया के जितने भी आर्मी पर्सनल्स यहाँ रह रहे हैं, डिफेंस पर्सनल्स यहाँ पर रह रहे हैं, वो सब यहाँ से चले जाएं। तो उनमें से कुछ लोग हमारे यहाँ पर वापस आ गए हैं और बाकी बचे कुछ लोग 10 मई से पहले आ जाएंगे। क्योंकि मालदीव को हमने कई सारे अपने एयरक्राफ्ट दे रखे हैं, कई सारे और डिफेंस के इक्विपमेंट दे रखे हैं, जिससे क्या है कि वहां पर कई सारी सेवाओं को दिया जा सके। मालदीव में अगर आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना है तो कई बार वहां पर छोटे मोटे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिन्हें ड्रोनियर एयरक्राफ्ट कहते हैं। तो मालदीव ने यह कहा है कि इसको चलाने के लिए जो इंडियंस यहाँ पर थे, डिफेंस पर्सनल थे, वो वापस चले जाएं। इससे हमारी जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ रही है जबरदस्ती। और अब उनसे पूछा गया कि अब आप इंडिया फ्रेंडली बातें क्यों कर रहे हैं, तो बोले हम इंडिया के फ्रेंड तो हैं, सबसे अच्छे फ्रेंड है। हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया अपनी आर्मी को वापस ले जाए, या आर्मी पर्सनल्स को वापस ले जाए, डिफेंस पर्सनल्स को वापस ले जाए। और हम ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को बुला रहे हो, हम तो सबसे कह रहे हैं कि सब चले जाओ, जबकि ये झूठ है। अभी अभी की खबर है 3 दिन पहले की, इन्होंने मालदीव ने टर्की के साथ एक डील करी है जिसमें टर्की इनको कुछ ड्रोन्स देगा, जिन्हें बख्तियार ड्रोन्स बोलते हैं। काफी फेमस ड्रोन्स हैं टर्की के, और टर्की ने अपने आस पड़ोस के देशों को भी दिए हैं। जैसे कि टर्की के बगल में एक देश है यहाँ पर अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई चलती रहती है, जिसमें टर्की जो है अजरबैजान को सपोर्ट करता है। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, टर्की भी मुस्लिम कंट्री है, और टर्की ऐसा देश है जो भारत को पसंद नहीं करता। समय समय पर जब भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, भारत में कोई चांस लिया गया है या भारत में कोई फैसला लिया गया है, तो टर्की ने भारत का कभी साथ नहीं दिया। वो बात अलग है कि अगर वहां पर अर्थक्वेक आता है टर्की में, तो भारत ऑपरेशन दोस्त चला करके टर्की की मदद करता है, लेकिन टर्की ने कभी साथ नहीं दिया। टर्की किसके साथ दे रहा है? टर्की साथ देता है पाकिस्तान का, टर्की साथ देता है अजरबैजान का, टर्की साथ देता है मालदीव का, टर्की साथ खड़ा हुआ है चाइना के। इन सब का इस समय एक नेक्सस बन रहा है और ये सब चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के काम कर रहे हैं। टर्की का उद्देश्य है कि मुस्लिमों का मसीहा बनना, चाइना का उद्देश्य है कि इस रूट पर अपना कब्जा करके रखना, कोई और देश इस रूट पर आ ना पाए या इस इंडियन ओशन में अपना दबदबा बना ना पाए। इसलिए चाइना छोटे छोटे देशों को टारगेट कर रहा है। चाइना ने अभी भूटान को भी टारगेट किया, लेकिन इससे पहले चाइना वहां पर कुछ कर पाता, भूटान को लुभा पाता, उससे पहले ही हमारे प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर चले गए, जबकि हमारे देश में आचार संहिता लग चुकी है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन से एक स्पेशल परमिशन मांगी और भूटान गए और 2 दिन का दौरा करके आए, जिससे कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष को यह लगे कि हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमको वैल्यू देते हैं, इंडिया हमको वैल्यू देता है। क्योंकि चाइना लंबे समय से लगा हुआ है, कह रहे भूटान आप ये ले लो, आपको हम ये खिलौना दे रहे हैं, ये ले लो, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये ले लो। लेकिन इससे पहले भूटान आता, हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए। हम वो चीज नहीं चाहते जो चीज श्रीलंका के साथ हुई थी। अब मालदीव तो ये चीज इसलिए करवा रहा है क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी से ग्रसित है। इसके पीछे कई देश खड़े हुए हैं, जिनमें से पाकिस्तान है, टर्की हो गया, इस प्रकार के कई देश हैं, तो ये तो इसलिए ड्राइव है। लेकिन जो
श्रीलंका जैसे देश हैं या जो भूटान जैसे देश हैं, वो आइडियोलॉजी से ड्रिवन नहीं होते, वो कई कई बार राहत पैकेजों से ड्रिवन हो जाते हैं। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हमारे रिलेशन इन लोगों के साथ ठीक हो जाएं। अब चूंकि मुइज्जू के जो शब्द बदल रहे हैं वो सिर्फ गिरगिट का रंग है जो धीरे धीरे फिर बदलेगा, उसका कोई तुक नहीं है। मगर हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ नहीं बना पा रहा, वो जरा ये देखिए कि हम पड़ोसियों के साथ कितना अच्छे से बनाते हैं कि वही पड़ोसी हमें आंख भी दिखा लेता है, उससे कुछ नहीं कहते हैं। हम अपने लक्षद्वीप में गए थे घूमने के लिए, तुम्हारा एक देश अच्छा खासा डूब गया, उसका टूरिज्म डूब गया, हम क्या करें? अब तुम ही हाथ जोड़ रहे हो कि माफ कर दो माफ कर दो, हम क्यों करें? हम अगर अड़ जाए ना तो हम माफ नहीं करेंगे, हम और ज्यादा सवार हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने अपने डिफेंस के लोग वापस बुलाए हैं, तो हमने सिविल वर्दी में अपने नॉर्मल लोग भेज दिए हैं, जिससे कि वहां के इक्विपमेंट या वहां की सेवाएं चलती रहें। भारत हमेशा जोर देता है कि दूसरे देश की जनता का दिल जीत सकें, ना कि वहां के प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर सकें या उसको खुश कर सकें। हम उन सब में नहीं लगते, भारत की अप्रोच अलग है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ नहीं बना पा रहा, वो भारत की पहले अप्रोच को स्टडी करें कि भारत चलता कैसे है। हम आगे मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार।